हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे। डीएनए टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है बच्चों, बट मैंने उसे बहुत इजी तरीके से यहाँ पर समझाया है। स्पेशली उसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको पूरा शॉर्ट नोट अच्छे से याद हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट विथ डीएनए। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे फर्स्ट डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब अगर आपको इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आता है तो डोंट वरी स्टूडेंट, आप इसको ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर डी ऑक्सी एक ये हो गया, राइबो ये एक हो गया, न्यूक्लिक ये एक हो गया, एसिड। ठीक है, तो हमें डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है डीएनए का? सबसे पहले बच्चों, ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। मैं एक चीज़ और आपको रिपीट कर देती हूँ कि डीएनए कहाँ पर होता है। पहले मुझे ये बताओ, डीएनए होता है सेल में, सेल के अंदर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम। याद है, 9th में था, नाम तो सुना होगा। ठीक है, ओके, कम ऑन नाउ लेट्स स्टार्ट। ये है अपना क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम ये इस तरह से होता है, देखो ये। तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा आप खींच लो उसे, तो ये बन गया अपना डीएनए। तो डीएनए का शेप इस तरह से आता है। अब डीएनए डबल हेलिक्स का होता है। 9th में था ये वर्ड, पता है? पढ़ाई की थी? कम की थी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये है डबल हेलिक्स, इसे हम डबल हेलिक्स कहते हैं और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब डीएनए के अंदर जो रहता है ये सब चीज़ें, ये भी बताऊंगी आगे, वेट, आप आराम से देखो। इसे हम कहते हैं स्ट्रैंड। ओके, और ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये किससे बना होता है? ये किससे बना होता है? ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। अब हम न्यूक्लियोटाइड के थोड़ा अंदर डिप जाएंगे। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट से बना हुआ है बच्चों? 3 कंपोनेंट है टोटली। जैसे फर्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा है बच्चों, चेक करो। सेकंड है डी ऑक्सीरिबोस शुगर एंड थर्ड वन है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए डबल हेलिक्स है। इस पार्ट को हम इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, थर्ड आप लिखो, इन न्यूक्लियोटाइड देर आर द 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड, सेकेंड वन इज डी ऑक्सीरिबोस शुगर एंड थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। 3 पॉइंट तो लिख सकते हैं ना आप आराम से आपके शॉर्ट नोट में। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस भी 2 कंपोनेंट में डिवाइड है, 2 टाइप हैं उसके। कैसे? एक है पुराइन्स, ठीक है, और एक है पायरिमिडाइन्स। क्या है बच्चों? पुराइन्स और पायरिमिडाइन्स। अभी इसको रहने दो, इसको आप मत देखो, आप सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को ही फॉलो करो फिलहाल। नाइट्रोजनस बेस, पुराइन्स एंड पायरिमिडाइन्स। अब
पुराइन्स में क्या है बच्चों? Ag, वो है Ag, Og, लोजी, सुनोजी, लाइक दैट टाइप ऑफ। तो आप Ag याद रखो, ठीक है। Ag मीन्स एडेनाइन एंड G मीन्स ग्वेनाइन, ठीक है। मैंने आपको ये इसलिए याद रखने को कहा है बच्चों, ये आपके कोरिलेशन में पूछ सकते हैं, फिलिप्स में पूछ सकते हैं, या ट्रू और फॉल्स में भी आपको ये चीज़ पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब पायरिमिडाइंस में क्या है? यहाँ पे एडेनाइन और ग्वेनाइन आ गया, यहाँ पर क्या बचा बताओ? साइटोसाइन एंड थाइमाइन, ठीक है। ये चीज़ हो गई, यानी कि पुराइन्स में आपको क्या मिला? एडेनाइन और ग्वेनाइन, ठीक है। और पिरिमिडाइंस में क्या मिला आपको? साइटोसाइन और थाइमाइन। अब यहाँ पे पैर कैसे बनेगा बच्चों? एडेनाइन हो गया थाइमाइन के साथ, ठीक है, और ग्वेनाइन हो गया साइटोसाइन के साथ। मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक याद रखने को बताई है पुराइन्स की, Ag वाली, ठीक है, यानी एडेनाइन और ग्वेनाइन। अब यहाँ पैरिंग में एक और ट्रिक याद रखो, एडेनाइन किसके साथ पैर होता है? थाइमाइन के साथ, यानी AT एट, क्लियर? एडेनाइन और थाइमाइन। बच्चों ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट इसे घुमा फिरा के कैसे भी एग्ज़ाम में कुछ तो पूछते ही हैं, आता ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। अब हम आगे आते हैं कि एडेनाइन और थाइमाइन दोनों बॉन्डेड हो जाते हैं, दोनों साथ आ जाते हैं, ये दोनों की पैर है। चलो पैर है, ठीक है, समझ में आया, बट ये आपस में जुड़े कैसे हैं? कुछ तो होगा ना। जैसे आप समझो शादी है तो दूल्हा और दुल्हन वो जब फेरे लेते हैं तो किससे जुड़े होते हैं? एक कोई ऐसा लाल कपड़ा होता है जिसमें गांठ बांध रखी होती है, राइट? तो उसी तरह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर एडेनाइन और थाइमाइन दोनों आपस में बॉन्डेड है तो वो बॉन्डेड है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। जैसे दूल्हा दुल्हन एक गांठ से बॉन्डेड होते हैं, उसी तरह एडेनाइन और थाइमाइन किससे बॉन्डेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्लियर? और ग्वेनाइन और साइटोसाइन ये भी बॉन्डेड है, ये भी किससे बॉन्डेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। पहले आप इतनी सिंपल चीज़ याद रखो यहाँ पर, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब दूल्हा दुल्हन के बीच में तो एक ही गांठ होती है, यहाँ पे एक टी में दो गांठ होगी, यानी कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये दो लाइन है, मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन साइटोसाइन और ग्वेनाइन ये भी बॉन्डेड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये तीन गांठ से बॉन्डेड है, यानी कि तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी हम इसे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं, इसे हम डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक बेसिक चीज़ है आपके डीएनए का। आप चाहो तो मैं एक बार और रिपीट कर सकती हूँ, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है उसको टुकड़े में आप याद करो, deoxyribonucleic acid. We find DNA in a nucleus, okay, and again in the chromosomes. Secondly, हमारे DNA में it is a double helix, clear, and it is made up of nucleotide. Now in nucleotide again you are having three components. First one is a phosphoric acid, second one is deoxyribose sugar, and third one is nitrogenous base. Again, in nitrogenous base you have a two component. First one purines, second
pyrimidines. Again in purines and pyrimidines you have a two part. Purines में AG याद रखना है आपको, एडेनाइन और गुएनाइन, और pyrimidines में क्या याद रखना है, साइटोसाइन और थाइमाइन। अब यहाँ पर एडेनाइन थाइमाइन के साथ बॉन्डेड होता है, क्लियर, और गुएनाइन साइटोसाइन के साथ बॉन्डेड होता है। ये चीज़ आ गई समझ में। अब ये बॉन्डेड है कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसे मैंने दूल्हा दुल्हन का आपको एग्जाम्पल दिया था, वो ध्यान रखना। हाइड्रोजन बॉन्ड में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं AT में, और गुएनाइन और साइटोसाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो ये एक बेसिक थिंग है DNA का। बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, आप इसी तरह से अपने पेरेंट्स को समझाओ। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को समझाते हैं ना बच्चों, तो आपके लिए वो टॉपिक बहुत ही इजी हो जाता है और आप ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। सो आप ट्राई करो, देखो, और इसी बेस पे आप आराम से एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो। एक 4 to 5 पॉइंट्स इसका रेडी कर लो बच्चों, और देखो तुम्हारा DNA का शॉर्ट नोट रेडी हो गया और इजीली वो लर्न भी हो गया बच्चों। आराम से आपके 4 मार्क्स या 3 मार्क्स आपके पॉकेट में, क्लियर। सो दिस इज़ अ सिंपल वे टू लर्न DNA. थैंक यू स्टूडेंट्स।